नमस्कार दोस्तों, आज हम NCERT कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान से के अध्याय 5 से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ। तो यह कैसा यज्ञ होता था? यह एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशेष पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज्य सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का एक काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। तो हमारा प्राचीन समाज कितने वर्ग में बटा था? तो 4 वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इनमें से काम भी बताए गए हैं कि ब्राह्मणों का काम क्या क्या था। तो वेदों को पढ़ना और पढ़ाना था, और यज्ञ करना था, यज्ञ हवन करना, और इनके लिए उन्हें क्या मिलता था? उपहार दिया जाता था। और इसके बाद क्षत्रियों का काम क्या करना था? युद्ध करना, लड़ाई करना और लोगों की रक्षा करना, मतलब लोगों की रक्षा करना था। और वैश्यों का काम क्या करना था? तो वैश्यों का काम था खेती करना, पशुपालन, मतलब पशुपालन करना और व्यापार, काम धंधा करना। और शूद्रों का काम क्या करना था? तो इन तीनों, मतलब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का काम क्या था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करना था। अब हम आगे देखते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जैसे और उस पर चित्र बनाते थे, और उनका नाम क्या था? धूसर पात्र। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर, मतलब किले के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। राजा सेना रखते थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरी साल रखा जाता था। अब हम आगे देखते हैं।
महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे तथा इन सेना के संचालन के लिए और किले बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, तो लोगों पर यह कर लगाते थे। कर निम्न प्रकार के लगाए जाते थे: फसलों पर लगाए कर और कारीगरों के ऊपर लगाए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था और व्यापारियों के सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी कर के रूप में। फिर इसके बाद है मगध। मगध में दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। बिहार में राजगृह जो अभी वर्तमान में क्या कहलाता है, राजगीर, कई सालों तक राजधानी रहा। मगध की राजधानी क्या रहा, राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र अर्थात पटना को राजधानी बनाया गया। फिर इसके बाद बज्जी महाजनपद। मगध के नज़दीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। अभी वैशाली को क्या कहा जाता है, बिहार कहा जाता है। यहाँ की शासन व्यवस्था को गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, इनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। दीर्घ निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो दोस्तों यह कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।